शी हैज द राइट टू से आई विल नॉट लिव विथ यू। समाज प्यार से, सम्मान से और कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। बस आपके माध्यम है यूट्यूब में चमकने के लिए कि हमने किसी लड़की को समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा, ये आप वही कर रही हैं। अगर आप अच्छी इंसान होती तो आप उस लड़की का राइट समझती। आप लोग तो खुद ही कानून को नहीं जान रही हैं, तो आप किसी को कैसे कानून सिखा रही हैं, किसी को कैसे बता रही हैं कि आप समाज में रहने के लायक नहीं है। लॉ बेकार है, कानून बेकार है, देश का संविधान बेकार है। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भी रहने के लिए। नमस्कार, लव भारती न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लव भारती न्यूज। जिस तरह से समाज में महिलाओं को उत्थान के लिए महिला विकास मंच नाम की एक संस्था चलती है और उस संस्था का जो है एक वीडियो हमारे सामने है और हमारे सामने एडवोकेट स्मिता प्रसाद मैम है। किसके साथ नहीं किसको साथ उसको बुला, किसके साथ रह रही है? लड़का को यहाँ कैसे नहीं है, बुलाओ लड़का को बुलाओ। अभी यहाँ नहीं है, काम पे है। फोन लगाए, कहाँ है उसका नंबर? इधर से है। शादी कब किए थे? शादी 2012 में किए थे। रीति रिवाज से किए थे। रीति रिवाज से किए थे, देवघर मंदिर में किए थे। देवघर पूरा पारिवारिक, हाँ, सब परिवार से किए थे। पसंद से किए थे। ये मेरी अपनी साली थी। हाँ, और पसंद के साथ किए थे। क्या डायलॉग था आपका? जो मेरे से शादी करवा दिया, तुम्हारे जैसा औरत से कौन शादी करेगा? पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। तो तुम जब मेरे को देखा तो तुम कहे ऐसे बोल रहा है मेरे को? तुम दूसरे के साथ भाग क्या होगी? भाग आपको डिवोर्स मांगे थे, आपको डिवोर्स मांगे थे, आपको 100 बार, एक बार नहीं 100 बार डिवोर्स मांगे थे। एक बार सुनो ना, हाँ डिवोर्स मांगी थी। डिवोर्स क्या बोले? तुमको मार देंगे लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे। डिवोर्स नहीं देंगे तो तुम कैसे दूसरा के साथ रह रही? मैं चली गई, निकल गई वहाँ से, क्योंकि मार रहे थे मेरे को, फिनाइल पिला रहे थे। पूछ सकते हैं पिला रहे थे कि नहीं? सबूत क्या? मैं फोटो खींचती, मेरे को फिनाइल पिला रहे, उसके बाद हमें दिखाते हैं। फिनाइल अगर लड़का पिलाता ना तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहती, किसी और के साथ अभी रात नहीं बिताती। सुनिए, रात नहीं बिता रहे हम। माँ बाप को मैं बोली थी, माँ बाप का क्या डायलॉग था? तुमको पेट में दर्द, तुमको कपड़ा दे रहा, वहीं सकते हैं। कैसे भागी है? बच्चा को लेके आए तो बच्चा को लेके भागे है मेरे से। पूछिए एक बच्चा को। देखिए, हमारा समाज न में बहुत सारी, कुछ लोग कहते हैं कि ये हम कर दिए तो ऐसा हो रहा है वो, लेकिन वो जो औरत जो है जिनके साथ ये मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं उनके हस्बैंड, तो वो उसके साथ कैसे रह सकती है? ये उसका ह्यूमन राइट है कि वो, अब हर आदमी को ये राइट है कि वो अपना पति चुने, उसके साथ रहे। उसके साथ अगर सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है तो वो डाइवोर्स का मांग कर सकती है और उसको डाइवोर्स कानूनी प्रक्रिया में, प्रोसीड्योर में चल के अगर उचित होगा तो कानून उसको दे देगा। लेकिन आप किसी को फिनाइल पिला रहे, जैसा कि वो महिला बोल रही हैं कि उनके हस्बैंड उनको फिनाइल पिला रहे हैं, तो उस समय की जो कार्यकर्ता, हाँ, जो महिला विकास मंच की कंचन मैडम है, वो तो कह रही हैं कि सबूत दिखाओ, कहाँ पिला रहा है। तो कोई कैसे ये मैंने कोई किसी को मार रहा है तो उस समय वो कैमरा लेके जाएगी कि रुकिए, हमको आप फिनाइल पिला रहे, जरा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको हम वो सबूत की तरह एविडेंस यूज करेंगे। तो ये इट इज़ अ जस्ट, क्या कह सकते हैं, वो मैम को ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि वो जो कर रही हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि किसी भी औरत का आप उस तरह से उसको कैमरा ले जाके आप उससे बात कर रही हैं, पूरा उसका रोड पे आप, मतलब हम लोग जो बिहारी में कहते हैं सो कॉल्ड नौटंकी बनाना, वो आप एकदम बिल्कुल बना रही हैं। ये आप अगर उसको न्याय दिलाने की बात करती कि हाँ तुम आओ मेरे रूम में, मेरे साथ बात करो, तुमसे क्या गलती हुई, तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारे साथ क्या गलती हुई, तो ये लगता कि हाँ एक पढ़ी लिखी औरत, एक अच्छी सुलझी हुई औरत, आप उसको रोड पे मारेंगे एक तमाचा। दिस इज़ द वे टू टॉक टू एडल्ट। ये बिल्कुल निंदनीय है, इसका हम कड़े शब्द में खंडन करते हैं। और ये तमाशा और यूट्यूब के कारण मत कीजिए, क्योंकि उस लड़की को जिसको नहीं भी देखना है वो देख रहा है, उसको समझ रहा है, और उसका बाद में हो सकता है कि उस औरत का कोई जाके उसको कहे कि ये तुम्हारा तो हम यूट्यूब में ऐसे देख रहे थे, तो वो कुछ गलत हरकत न करते। इस सब चीज़ से आप उसको अच्छे से बुलाती, उससे बात करती, प्रॉब्लम क्या है क्या समझने की कोशिश करती। अगर आपसे होता तो होता, नहीं तो उसको डाइवोर्स केस फाइल करा देती। लेकिन मरने से अच्छा है कि हम हटे गए वहाँ से। अच्छा, मार देता तो मारते थे जी। हाँ, 12 साल में आज तक कब मारे हैं बता रहे हैं आपको? 22 अक्टूबर को एक थप्पड़ मारे हैं 12 साल में, बस
12 साल में एक थप्पड़ मारे हैं। एक थप्पड़ कितना बार हमको मारे, पी के कितना बार धक्का दिए हैं। मारे 10 बार थप्पड़ मारे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी मर्दाना के साथ रहने लगी कि बाल बच्चा को छोड़ के रहे। बताइए ऐसे ऐसे औरत है ना, समाज के लिए गंदगी है। इसको सुना, 1 मिनट, तुमको हम जो पूछ रहे हो जवाब दो। हाँ, तुम पहले अपना पति के साथ रहोगी कि नहीं रहोगी? लड़की इधर जवाब दो। हाँ बोलिए ना, अपने पति के साथ रहोगी कि नहीं रहना? मुझे उनके साथ डिवोर्स चाहिए मेरे को। डिवोर्स नहीं जाएगा, तुम अभी जेल जाओगे पहले। अभी हम तुमको लेके आएंगे, लेके जा रहे हैं जेल में। लड़का को बुलाओ। लड़का का नंबर कहाँ है? लड़का यहाँ है ही नहीं, तो लड़का को कहाँ से बुलाए? बताइए। भगवाने वाली यहाँ भगवाई है ना, कहाँ है लड़का का नंबर? काम पे है, मोबाइल है ना? मोबाइल होगा तो उनके पास होगा कि नहीं होगा? फोन कीजिए इसका, जो जिसके साथ इधर है ना, फोन कीजिए। पीछे फोन करवाइए, इधर आइए। फोन कीजिए बेटा को। अच्छा, ये समाज के लिए अच्छा चीज है चाचा, आप बताइए। एक सेकंड, चुपचाप एक बार। हाँ, पहले बोलने दीजिए। मैडम को बुलाइए। हाँ मैडम सुनिए। मैडम, आज से 3 साल पहले ये लड़की फिर यहाँ आई थी। हाँ, 3 साल पहले की बात है। पूरे गांव जानता है, मुखिया सरपंच सबके सामने मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है। ये आई यहाँ, मैं जबरदस्ती इन लोगों को बुला करके, और उस समय भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, जबरदस्ती हम लोग यहाँ से गाड़ी में बोरा जैसे ठूस करके भेजे कि नहीं भाई तुम अपने परिवार में जाओ। दोबारा इस बार फिर ये आई है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आप तो बुजुर्ग हैं, एक चीज बताइए, आपको क्या अच्छा लग रहा है या शोभा दे रहा है समाज के लिए? कैसे लगेगा? कितना गंदगी, एक लड़की के चलते पूरे समाज में गंदगी है कि नहीं? आप बताइए। आप इतने एजेड हो गए हैं, ठीक है, आदमी लव मैरिज करता है, उसका बाल बच्चा, सुनिए 1 मिनट, लग रहा है 1 मिनट सुनिए। अगर बच्चा लव मैरिज करता है तो उसका माँ बाप बेदखल करता है, घर से निकाल देता है, तो कहीं ना कहीं तो आप भी सपोर्ट किए, तब नहीं लड़की आपके घर में। अगर अभी आप निकाल दीजिएगा तो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। वो कही कि अगर आप हमको यहाँ से निकालिएगा हम मर जाएंगे। मर जाओ, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम लगती कौन हो? मरो अभी तुम मरो। कौन लग, देखिए ये गलती की है, इसका सजा का हकदार आप भी है, क्योंकि आप सपोर्ट किए हैं। अभी आप लोग सब जल जाइएगा। कि वो लड़की मर जाए, कुछ भी हो जाए। आप मन ये कैसे कह सकती हैं किसी को कि आप मर जाओ? अगर उसको कुछ होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ये समाज को सुधार रही है इस तरह से, ये लैंग्वेज है इनका। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि ये लैंग्वेज किसी कार्यकर्ता का नहीं होना चाहिए। और वो कैमरा लेके उस लड़की को पूरा जलील कर रही हैं। ये अगर उससे अगर प्रॉब्लम है, अगर ये समाज को सुधारना चाह रही हैं, तो इनको उस लड़की को अपने साथ अपने रूम में बुलाना चाहिए, चैम्बर में बुलाना चाहिए, अपने ऑफिस में बुला के उससे बात करनी चाहिए, दोनों को वहाँ बैठा के समझ बूझ लेना चाहिए। तब ये इस तरह का, अगर वो लड़की को कुछ हो जाता है तो इनका तो वीडियो बना हुआ है कि उसको कह रही हैं कि वो मर जाए। ये तो एविडेंस है। वो जो एविडेंस उस लड़की से पूछ रही थी कि फिनाइल पिलाते हुए एविडेंस चाहिए, तो ये तो खुद उसको एक्साइट कर रही है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओगी, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अगर कोई औरत किसी के साथ मजबूरी या किसी रीज़न से रह रही है, आई डोंट नो द ब्लडी रीज़न, लेकिन हाँ इतना हम ज़रूर कहेंगे कि आप किसी के साथ इस तरह से कैमरा लेके, आपको ये हक ही नहीं है कि आप उसको सोशल मीडिया पे इस तरह से जलील कर रही हैं। अगर वो लड़की है, वो एडल्ट है, वो बच्चे की माँ है और वो अपना डिसीजन लाइफ का ले सकती है। वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स मांग रही है, उसकी हस्बैंड की पहले भी शादी हो चुकी है, उसके बाद ये साली कह रहा है, साली से इसने दूसरा भी किया, किस रीज़न से किया, नहीं किया, आप कुछ भी नहीं जान रही और उसको सीधे सीधे ब्लेम कर रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमको ये चीज़ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग किसी से बात करते हैं तो पहले उससे पहले बात समझते हैं, ना कि कैमरा लेके जाके उस लड़की का जनाजा निकाल रहे हैं उस तरह से। आप बिल्कुल निंदनीय है मैम जी। बार मेरे को बोले, सुनो, अगर लड़का औरत हो तो झूठ ठीक है, हाँ चला, सुनो, कोई दिक्कत ये नहीं। लड़का अगर गलत रहता तो तुम्हारा जिसके साथ सो रही हो आज, फिर भी इतना कुछ जानते हो समाज मेरे गंदी लड़की, फिर भी तुम्हारे पास आया ना अपने बच्चा। सुनिए, अगले बार भी ले गया था। सुनिए मेरा बात, बच्चा के लेने आया है। आदमी पेट में, मेरा बात सुनिए, सुनना चाह रहे हैं। 56 प्रकार नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन एक बार और ले गया था तो इज्जत मेरे को नहीं दे रहा था, काम वाली समझ के मेरे को घर ले गया था। अभी भी वही चीज होगा, लेकिन मेरे को नहीं रहना। सीधा बात है, मेरे को नहीं रहना। सुनिए, नहीं रहेगी, जेल जाएगी। इसको हम तैयार हो, चप्पल पहनिए ना, चल। पहले लड़का, हमको लड़का चाहिए। लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है? कहाँ है आपका बच्चा? कहाँ है?
बाहर गया काम पकड़ने के लिए, खोजने के लिए। काम खोजने के करने के लिए कहाँ गया? लिए आप इसको रखने के लिए तैयार हैं? सच बताइए, आप रखने के लिए तैयार हैं? इसे हम रखने के लिए मजबूरी में तैयार हैं। मजबूरी में तैयार अगर ये रहेगी तो हम इसको भगाएंगे भी नहीं, क्योंकि एक बार हम भगा चुके हैं। अच्छा, और दोबारा जब ये फिर रहने के लिए आई है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ मरेंगे, क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। आपका खानदानी है, दहेज लेके आई है? नहीं, नहीं, कैसे कह रहे हैं कि हम मजबूरी में रखने के लिए तैयार है? मजबूरी में रखे हुए हैं, हम कहाँ भगा दें? कहाँ नहीं भगाइएगा? आप इसका बाई बाप रखिए, नहीं रखे आप रखिएगा। तैयार हैं हम। सुनिए ना, इसका माँ इसका सुनिए, इसका बहन भाई भौजाई सब तैयार और ये है। उसको रहना कर रही है। पटवा रंग देगा क्या तुमको, अभी कर समझ रही है में ये नहीं आ रहा लोग, कि किससे मैम? बात कर रही है। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमको बहुत दुख हो रहा है ये वीडियो देख के। हम तुमसे पूछ रहे हैं, फिर इनसे भी पूछेंगे। पहले तुमसे जवाब हम मांग रहे हैं ना। मैं इनको छोड़ के आ चुकी हूँ, इनको हस्बैंड नहीं मानते। कैसा नहीं तुम मानेगी? समाज का सिंदूर का मजाक बना दोगी? नहीं बना। 3 बच्चा छोड़ के तुम कैसे आई? मैं छोड़ के इनको कितने बार डिवोर्स मांगी हूँ मैं? डिवोर्स कितने बार मांगी हूँ? शादी का है कि 3 बच्चा पैदा का है कि 3 बच्चा कैसे सही पैदा? बात है, ये बेचारे गलत नहीं बोल रहे हैं। He's telling the right thing। ठीक उस है। लड़की को कैसे छोड़ देंगे किसी के साथ मरने के लिए? जबरदस्ती तुम लव मैरिज की हो? लव मैरिज कहाँ से करेंगे? I really माँ बाप क्या है appreciate। ना? हाँ, इनसे माँ बाप दहेज मेरा कितना था वो तो पूछिए। दहेज लेके आई अपने पति है। को छोड़ दोगी? छोड़ने वाली कौन सी बात? दीना दरी, जब ये हस्बैंड है तो तुम रह किसके साथ रही है? किस रहेगी? कौन है तुम्हारे? ये हस्बैंड है तो रह रही हो किसके साथ? जब ये हस्बैंड है तो रह रही हो किसके साथ? जवाब दो, क्लियर जवाब दो। बुलाए सब तो इसीलिए ना हम। नहीं, हमको नहीं सुना। तब क्या सुनना? लड़का नहीं आया है अभी। लड़का यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। पिताजी को लेकर चलिए, लड़का अपने आप आएगा। चलिए, तुम भी चलो, आप भी चलिए। चलिए थाना चलिए। हमको लगता है इन लोग को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी चाहिए एग्जैक्टली कि हर ह्यूमन को एक राइट होता है कि वो किसी के साथ रहे या ना रहे। अगर लड़ाई नहीं भी होती है, अगर उसको इच्छा नहीं है उस आदमी के साथ रहने का, तो सी हैज़ द राइट टू से आई विल नॉट लिव विथ यू। एग्जैक्टली। जवाब दो। कैसे? थाना कैसे चलिए? देखिए थाना लेके जा रहे हैं। थाना कैसे चलिए? क्यों चलिए? आप पहले वारंट लेके आई हैं। आप लोग तो खुद ही कानून को नहीं जान रही हैं, तो आप किसी को कैसे कानून सिखा रही हैं? किसी को कैसे बता रही हैं कि आप समाज में रहने के लायक नहीं है? आप सारा सर्टिफिकेट खुद ही बांट रही है, तो हम लोग बेकार है, लॉ बेकार है, कानून बेकार है, देश का संविधान बेकार है। हम लोग इतना जो वकील लोग पढ़ रहे हैं वो सब बेकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं वो बेकार है। आप जब खुद ही थाना पुलिस खुद ही कर ले रहे हैं, तो फिर वो लड़की को कोई राइट नहीं है कि वो किसके साथ रहेगी। वो एक बस आपके माध्यम है यूट्यूब में चमकने के लिए कि हमने किसी लड़की को समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा, ये आप वही कर रही हैं। अगर आप अच्छी इंसान होती तो आप उस लड़की का राइट समझती, उसके बाद उससे बात करती। हम बार बार इस वीडियो में कह रहे हैं कि आपने उसको बारे में कुछ नहीं जानता। वो लड़का ताली बजा रहा है, वो लड़की कलपेट जैसा खड़ी है, वो बेचारे बूढ़े बोल रहे हैं कि हम इसको रखेंगे इसलिए कि वो मर न जाए। उसको उस लड़की का उसके राइट के बारे में पता है। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भी रहने के लिए, और वो उसका पर्सनल चीज़ है। और उसको आप अगर आप बहुत अच्छी होती तो उसका कानूनी दाव पेच में लगाती, उसको कानूनी तरीके से हैंडल करती, ना कि वो कैमरा मैन ले जाके और उसका बैठ के जुलूस निकालती। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत भी होता है तो आदमी उसको ढक लेता है, उसको उसका चादर फाड़ के उसका सब कुछ दुनिया के सामने लाके प्रकट नहीं कर देता है। ये आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। इस तरह से समाज नहीं सुधरता है। समाज प्यार से, सम्मान से और कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जी, तो कैसा लगा ये वीडियो? और नहीं मैम, आपने हमारे लॉ भारती न्यूज़ को इतना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।